हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आपके तैयारी में और चार चंद लगाने के लिए हम सब उपस्थित है आप सबके बीच। आज का जो सेशन होने वाला है, हम लोग देखेंगे हिंदी जो है काव्य खंड चैप्टर 4 छप्पय जो नाभादास जी द्वारा लिखित है, इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को आप टच कर चुके हैं, आ गए हैं तो पूरा अंत तक देख लीजिए, और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो कलरफुल हो जाएगा, वैसे ही आपका जिंदगी भी कलरफुल हो जाए। तो आइए अपने जिंदगी को कलरफुल बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को और बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने यहीं पे देखिए। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जो पाठ हो गया आपका छप्पय है, क्लियर। एक नंबर क्वेश्चन जो है कि नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी नाभादास जी दो कवियों के बारे में बताते हैं, कबीर जी के बारे में, इसके बारे में कबीर जी के बारे में और सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में हम लोग को नाभादास जी बताते हैं, इसका नाम है छप्पय, है ना। छप्पय में इसको वर्णन किए हैं। तो ध्यान लाइए और समझिए कि कबीर की किन विशेषता के बारे में हम लोग को नाभादास जी बताते हैं। देखिए निम्नांकित लीजिएगा, नाभादास जी के अनुसार कबीर की मुख्य विशेषता निम्नांकित है, एकदम बेहतर, एकदम इजी, समझ गया ध्यान से। सबसे पहले बताते हैं भक्ति की प्रधानता के बारे में, क्योंकि भक्ति की प्रधानता जो है वो कैसी है ना। भक्ति की प्रधानता के बारे में बताते हैं। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरा कलर हो जाए। भक्ति की प्रधानता के बारे में क्या बताते हैं कि कबीर ने भक्ति को सबसे ऊपर माना है और कहा है कि भक्ति के बिना किया गया हर जो कार्य है व्यर्थ है। यानी कबीर जी भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं भक्ति विमुख जो धर्म सो सब धर्म करी जाए। यानी भक्ति के अलावा जितने भी सारे धर्म है उस सबको अधर्म मानते हैं आपके कबीरदास जी, है ना। तो यह क्या होगा, भक्ति की प्रधानता। दूसरा बताते हैं समदृष्टि। समदृष्टि का मतलब होता है सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो। हिंदू प्रमाण रमैनी शब्दी साखी ऐसे करके बातें करते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। हिंदू तुरक बोलते हैं मुसलमान को, यानी हिंदू और मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो देखिए क्या बताते हैं समदृष्टि में, उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच और वर्णाश्रम का खंडन किया है। जाति पाति को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वर्णाश्रम को खंडन उन्होंने किया। निडरता, उनके अंदर निडरता थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर व्याप्त कुरीतियों को बिना किसी डर के प्रहार किया है। बताया है कि हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म हो, अगर उस धर्म में कोई कृति है, कोई खराब रीति है, तो उन्होंने बढ़िया से उस पर प्रहार किया है बिना डर के ही। चलिए अगला देखेंगे, सत्यवादिता। उनमें सत्यवादिता था। कहने का मतलब कबीर हमेशा सत्य और निष्पक्ष बातें करते थे, कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते थे। अप्रमाण रमैनी शब्दी साखी, यानी जो भी यह वचन बोलते थे, वचन सभी के हित की भाषी, यानी जो भी ये वचन बोलते थे सबके हित की बातें करते थे, सबके हित के बारे में बोलते थे। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे फर्स्ट प्रश्न का कि आप कबीर जी की विशेषता क्या बताया जरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। यानी बताने मुख देखी नहीं भानी, यह भानी का अर्थ क्या होता है, मुख देखी नहीं भानी का अर्थ क्या है और ये कबीर पर कैसे लागू होता है। कहने का मतलब है कि कबीर जी कभी भी मुख देखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मुख सुनी जो कह दिया कि हाँ कहल बात हो गई तो याद हो गई, सुन लेनी तो मान गए, वैसे नहीं करते थे, है ना। तो देखिए क्या लिखा गया है, इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ कहने का मतलब ऐसे, इसका यहाँ लेंगे, यानी मुख देखी नहीं भानी करते, यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे कि मुख देखी नहीं भानी का अर्थ है पक्षपात न करना या किसी के मुंह पर मीठी बातें न करना। कबीरदास जी ने कभी भी लोक लाज या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर बात नहीं की है ना, कि एकरा मुंह पे इंकर बात, उनका मुंह पे उनकर बात, ऐसे ना है। तो कबीर जी कभी भी ऐसे बातें नहीं करते हैं। उन्होंने जो सत्य महसूस किया उसे बिना किसी भेदभाव के समाज के सामने रखा, इसलिए उन पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि वे मुख देखी नहीं भानी बात नहीं करते हैं बिल्कुल। यानी मुख देख करके बातें ना, मुंह देख के घी पुरसाता, तो ऐसे बातें कबीरदास जी नहीं करते हैं। जो सत्य लगे उसको सत्य कहने में, जो सत्य लगे उसको सत्य करने में किसी प्रकार की कोई डर या भय नहीं रहता था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है, सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है कवि ने। सूरदास जी के बारे में बताया गया है। सूरदास जी के काव्य की विशेषता बताया कि सूरदास जी जो कविता लिखते हैं वो चौथ से भरा होता है, उसमें एक अलग प्रकाश होती है सूरदास जी की कविता में, और एक अलग प्रकाश होता है, उसमें चौज होता है। और वचन प्रीति निर्वही अर्थ उद्भुत तुककारी, ऐसे करके उनकी जो वचन होती है बड़ी प्रेम भरी शब्दों से शुरू होती है और बड़े चमत्कार भरे शब्दों पे जाके अंत होता है, तुकधारी होता है, तुक भरा होता है उनके। तो सूरदास जी के विषय, सूरदास जी जो थे कौशल्य रस के विश्व में अद्वितीय कवि, आप लोग पढ़े भी होंगे। और सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। कैसे कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे। इनके बारे में कृष्ण भक्ति करता। देखिए विशेषता क्या लिखा गया है, उत्तर में देखेंगे। नाभादास जी ने सूर के काव्य की इन विशेषताओं को
बताया है अद्भुत शब्दावली, यानी यहाँ देखेंगे अद्भुत शब्दावली वो लिखते थे, यहाँ से शुरू करेंगे, एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से, अद्भुत शब्दावली का प्रयोग करते थे। यानी सूर्य के काव्य में अनुप्रास, अलंकार और चमत्कारी शब्दों का प्रयोग है। भक्ति का रस, यहाँ से अलग एक पॉइंट ले सकते हैं आप, नीचे देकर के इसको लिख सकते हैं कि स्लाइड में दिक्कत हो गया। उनकी कविताएं श्री कृष्ण के प्रेम और लीलाओं यानी जन्म कर्म रूप से ओत प्रोत है ना, यानी उनके जन्म मरण से संबंधित पूरे कविताएं आपको यह इनके लीला मिलेगा, श्री कृष्ण के लीला के जन्म कर्म रूप रचना सब प्रकाशी ऐसे बताते हैं कि अगर श्रवण करे या वो जो गुण यह श्रवण ही धरे, यानी जो श्री कृष्ण के लीला के गुण को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, और तासुकी हो बुद्धि ऐसे करके, तो उसकी बुद्धि का हो जाती है विमल हो जाती है, मतलब तेज बुद्धि का हो जाता है, कुशाग्र बुद्धि का वो हो जाता है ना। तो ये बात लिखते हैं आगे देखें, दृष्टि इनकी देखेंगे, दृष्टि क्या लिखते हैं, सूरदास ने अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभु के गुणों का जो वर्णन किया है वह अद्वितीय है, यानी श्री कृष्ण के गुणों का जो वर्णन करते हैं आपके सूरदास जी, वो अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा देखने को आपको, अद्वितीय है। यहाँ विश्व में सूरदास जी जो है आपके समझिए कि वो सले रस का अद्वितीय कवि इनको कहा जाता है। तो आई थिंक आप 3 नंबर प्रश्न को देख लिए होंगे। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने क्या हो रहा है, अर्थ स्पष्ट करें। इस लाइन का अर्थ बता रहे, भक्ति विमुख धर्म सो सब धर्म करी जाए, यह आपके कबीर जी की लाइन है। कबीर जी की ऐसे क्या बताते हैं, भक्ति विमुख धर्म सो सब धर्म करी जाए, अर्थात भक्ति से विमुख जितने भी धर्म है उस सभी धर्मों को आपके कबीरदास जी अधर्म मानते हैं कि ईश्वर भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवत भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। कबीर जी बात कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, उत्तर में देख लीजिएगा इसका। ऐसा देखिए क्या हो रहा है इसमें, समझे थोड़ा बढ़िया से, कि इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति से विमुख है, यानी दूर है, विमुख तो दूर है, वह चाहे कितने भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे योग यज्ञ व्रत इस सबको तुच्छ मानते हैं लोग, कर ले, कबीर की नजर में वे सभी कार्य अधर्म के समान है, अधर्म के समान है। यानी सच्ची भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है ना। सच्ची भक्ति मानते, ईश्वर की सच्ची भक्ति करना, सच्चा भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आई थिंक आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भांति, इसमें कबीर के किस गुण का परिचय मिलता है कि देखेंगे, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भांति, यानी कबीर जी कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते हैं, और जो भी वचन बोलते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं वो सबके हित के बारे में रहता है, सबके लिए फायदेमंद होता है। तो देखिए क्या लिखा गया इस पंक्ति में, कबीर के निष्पक्ष और कल्याणकारी स्वभाव का परिचय मिलता है। वो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, कल्याणकारी बातें करते हैं, वे किसी एक धर्म या जाति का पक्ष नहीं लेते थे, बल्कि उनकी आपकी वाणी में पूरी मानवता का हित छिपा होता था ना। वो कभी भी किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करते थे कि इस जाति विशेष पे हम बोलेंगे, चाहे इस जाति को नहीं, एकदम कल्याणकारी इनका जो विचार था, और ये निष्पक्ष व्यक्ति थे, बिना किसी भेदभाव की बातें करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि कविता में तुक का क्या महत्व है, छपे के संदर्भ में स्पष्ट करें। यानी तुक जो है, तुक्का का मतलब होता है जैसे गीत तो नहीं गाते तो लयबद्ध होना, उसको सटना, जैसे शब्दों का मिलना होता है। देखेंगे यहाँ पे कविता में तुक का बहुत महत्व है ना। इससे कविता में लय और संगीत आ जाता है ना, कविता सुनने में मधुर लगती है। कहने का मतलब है कि तुक का मतलब होता है कविता का लयबद्ध होना, संगीतमय होना, जो सुनने में ज्यादा आनंद लगे, अच्छा लगे। जब वो शब्द सटेंगे, जैसे शायरी बोलते हैं आप, तो उसका जब तक तुक नहीं बनेगा तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार होता है। और प्रवाह में देखिए क्या लिखते हैं, किधर गया, कविता सुनने में मधुर लगती है और याद रखने में आसान होती है ना। प्रवाह छप्पे जैसे छंद में तुकबंदी ही पंक्तियों को आपस में जोड़ती है, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी जब तुक का प्रयोग किया जाता है, तुक्का का प्रयोग किया जाता है, तो कविता जो होती है संगीतमय हो जाती है, जिसे याद करने में आसान हो जाता है, सुनने में अच्छा लगता है ना। यही बात इसमें बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यह है 7 नंबर क्वेश्चन कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति को ही मानते हैं, भक्ति का जितने भी धर्म है सबको धर्म मानते हैं, ये सब बेकार है, भगवत भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कबीर ने भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है, भक्ति को सबसे श्रेष्ठ स्थान पर रखे हैं। उन्होंने योग यज्ञ दान और व्रत जैसे बाहरी आडंबरों को क्या किया, भक्ति के सामने तुच्छ दिखाया, छोटा माना है। ये सब जो आडंबर है, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ावा करेंगे, सारा बेकार चीज है।
सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति माना जाता है। बाकी सब तो हो गया कि योग यज्ञ व्रत ये सब तुच्छ जाए, छोटा चीज है। उनके अनुसार भक्ति ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य का कल्याण संभव है। वो बताते भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस मनुष्य जोनि से मुक्ति मिल सकता है, कल्याण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कुल टोटल 8 प्रश्न है। आपके इस पाठ का लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीका से। चलिए आइए देखिए कि सूरदास के काव्य में चमत्कार और अनुप्रास का क्या स्थान है। चमत्कार और अनुप्रास का क्या स्थान है, तो देखिए क्या बताते हैं कि आपकी का गलत लिख दिया है कॉपी का, इसको हटाइए, ये वाला लाइन न रखिएगा, यहां से चलिए। नाभादास जी ने बताया है कि सूरदास की कविता की शुरुआत और अंत बहुत ही चमत्कारी होती है। बात बिल्कुल सही है, ये वाला लाइन को हटा दीजिएगा, फिर लिखिएगा, यहां से लिखिएगा कि नाभादास जी ने बताया है कि सूरदास की कविता की जो शुरुआत होती है और अंत में बहुत चमत्कारी होती है कि ना। उनके काव्य में अनुप्रास अलंकार का ऐसा सुंदर प्रयोग है कि वह कविता की शोभा बढ़ा देती है ना। अनुप्रास जो अलंकार है बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किए हैं। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति है कि जो भी उनकी कविता को सुनता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपना सिर सम्मान से झुका लेता है कि सूरदास जी जो आपने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक यह आपका जो प्रश्न था 8 नंबर, इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर हम लोग बहुत बेहतर तरीका से देख चुके हैं। का बंद हो गया बता, बेहतर तरीका से देख चुके हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।